हेलो बच्चों, एक और क्वेश्चन लेके आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 3 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स है क्या है, ठीक है। एक्चुअली ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ इसलिए इसमें मेरा इंटरेस्ट लगा, ठीक है, लगा मुझे कि ये करके दो आपको, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1/3, से 1 थोड़ा सा कट गया है, ठीक है। तो 1/3x फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास सबसे पहले जो चीज मिल रही है, ठीक है, वो ये है बेटा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1/3, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ आप सबसे पहले डिफरेंशिएट करोगे, जो कि आप हमेशा करते हो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये तो आपने कर लिया, ठीक है। तो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x की जगह सिर्फ 3, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन तो 1, और इस 1/3x का 1/3 तो कांस्टेंट है, वो बाहर, तो d dx ऑफ 1/x, d dx ऑफ 1/x, तो x का पावर -1 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो x का पावर n वाला फार्मूला लगेगा, जो कि होता है n इंटू x का पावर n -1, ठीक है, d dx x का पावर n वाला। तो यहाँ -1 नीचे आएगा, फिर x का पावर -1 होगा, जिससे कि यहाँ -1 होगा, इसका पावर x का पावर -2 ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर पॉजिटिव, क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आते समय ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो -1/x² आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ -1/x² आप लिख सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 3 -1/3x का स्क्वायर, ये आपका f डैश ऑफ x आ गया, क्या आ गया, f डैश ऑफ x, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है सर, ठीक है बेटा, देखते हैं। अब पहले ना f डबल डैश ऑफ x निकाल लेते, या तो f डैश ऑफ x को 0 डाल के निकाल लेते कुछ, ठीक है। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। तो फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। For decreasing f dash of x is less than 0, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, क्लियर। चलिए, तो यहाँ क्या कर सकते हैं आप, 3 - 1/3x² इज लेस देन 0, क्लियर। यहाँ देखिए, ये अगर आप उधर लेंगे, ठीक है, तो 3 इज ग्रेटर देन 1/3x², ठीक है। अब ये x² इधर चले गया, तो 3x² इज ग्रेटर देन 1/3, सॉरी 1/3 इंटू, ये 3 इंटू हो जाएगा, मतलब 3 3 9, तो 9x², तो यहाँ 9 का मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, 9 डायरेक्टली इधर ला रहा हूँ, तो x² इज लेस देन 1/9। यहाँ तक हो गया बेटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, आगे आप x का जब रूट लोगे, ठीक है, तो यहाँ होगा प्लस माइनस 1/3, सिंपल सी बात, ठीक। तो ये ऐसे नहीं लिखना है आपको, ये यहाँ छोड़ना ही है, ठीक है। याद रखना है कि जब भी आपको x², ठीक है, ये लेस देन या x² आ जाए, लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी हो जाए, और यहाँ 1/9 है, तो यहाँ कुछ भी स्क्वायर हो गए, मतलब कुछ भी रूट आए नहीं आ गए रूट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अंडर रूट भी रह गया तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ हमेशा ऐसे नंबर आएगा जिसका परफेक्ट रूट आ जाएगा, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर रहेगा और उसका रूट निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमेशा आपको लिखना है माइनस वाला टर्म इसके आगे, इसका रूट क्या है, -1/3, माइनस प्लस 1/3 इसका रूट आएगा, तो इसमें का -1/3 आप पहले लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद लिखिए लेस देन, बीच में लिखिए x, और पीछे लिखिए ये 1/3 लेस देन x, मतलब x इज ग्रेटर देन -1/3 एंड x इज लेस देन पॉजिटिव 1/3, ये हमेशा होता है, ये रूल है, ठीक है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए थोड़ा मुझे 5-10 मिनट बताना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो क्वेश्चंस लिए थे इस टाइप के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के, जब मैंने लेक्चर शूट किए पूरे डिफरेंशिएशन के, उसमें मैंने कराया है, तो आप वहां जाके एक बार डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां मैंने बताया था ऐसा क्यों होता है, ठीक है। नंबर लाइन का गेम है ये पूरा, ठीक है, ये गेम पूरा नंबर लाइन का है। लेकिन आपसे फिलहाल इतना याद रखो, ऐसा है तो ऐसा लिखो, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या 1/9, या ऐसा भी हो सकता है 1/25, या 9 ऊपर हो सकता है। तो अगर 9 ऊपर होता तो मैं लिखता -3, यहाँ x और यहाँ +3, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। फॉर x belongs to -1/3 to 1/3, ठीक है, -1/3 to 1/3, और ये
x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर और ये एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं होगा, ठीक है, जीरो नहीं डालना है, ठीक है। तो दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, जैसे आपको लिखना है। क्लियर, समझ रहे हो? चलिए, तो ये नोट करके देखो, एक बार आप यहाँ वैल्यू डाल के देखना, यहाँ माइनस आएगा, देखो ये माइनस आएगा, -1/3, ये भी माइनस आएगा, तो दोनों का मिनिमम आएगी वैल्यू, ठीक है। 1/3 डालोगे 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 डालोगे 3 कैंसिल आ जाएगा, तो भी वैल्यू मिनिमम आएगी, ठीक है। लेकिन इससे छोटी वैल्यू और इससे बड़ी चाहिए, ठीक है, मतलब इससे बड़ी यानी -1/3 से थोड़ी बड़ी, ठीक है। तो पढ़ते रहे बच्चों, आगे बढ़ते रहे, ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए स्टडी ट्यूनिंग के साथ बने रहे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो कमेंट किया करो, ठीक है। अगर आपको कोई समझा नहीं है तो मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।